आपको दिमाग घर पे रख के आना है। यहाँ पे सिर्फ आके हंसना है, हंसाना है। कोई अगर आपसे कमेंट करे, जोक्स करे तो उसको दिमाग पे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हंसने का काम होता है, हंसाने का काम होता है। और तो वो जो दिमाग आप बोल रहे हैं घर पे रख के आना है हाँ जी। तो वो क्या पत्नी के पास सुरक्षित रहता है? वो तो ऑलरेडी रहता ही है, दिमाग तो वहीं रहता है, लेकिन और अच्छे से रख के आओ। वापस यहाँ पे आओ तो सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट की सोच के आओ, और कई चीज, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ दिमाग में लाना नहीं है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी की एक ऐसी हस्ती से जो हंसने हंसाने के लिए विख्यात है। चलिए मिलते हैं प्रतिपाल सिंह भुसारी जी से। नमस्कार प्रतिपाल। नमस्कार जी, नमस्कार। जैसा कि हमने आपके नाम के साथ जोड़ा हंसने हंसाने का दौर, उसके बारे में तो मैं आपसे पूछूंगा ही। आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम तो आपने बताई है, प्रतिपाल सिंह भुसारी। निकनेम मेरा बिट्टू है और मैं चमनगंज सीकरी बाजार झांसी में रहता हूँ। और मेरा प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट का काम है, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस। मतलब लोगों को पति से लखपति बनाते हैं। पति से लखपति बनाते हैं, करोड़पति भी बनाते हैं। अच्छा, और आप खुद? हम भी हैं। अच्छा भुसारी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक थी और आप अपने परिवार के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मेरी एजुकेशन, मेरा बीएड भी हूँ मैं, और मैंने एमकॉम किया है और एमए इंग्लिश से भी की है। तो ये मेरी एजुकेशन है। इतनी भारी भरकम शिक्षा तो फिर आपने कुछ और जॉब क्यों नहीं चुना, इसी में क्यों आए आप? मेरी एजुकेशन के साथ साथ मैं बीएड जब हुआ था तो मेरी टीचिंग जॉब फाइनल हो गई थी, लग गई थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन मेरे फादर मिस्टर खेम सिंह भुसारी, जो कि 1971 से इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोफेशन को, उनकी लाइन को मैंने चुना और मैंने जॉब को छोड़कर मैंने उस लाइन में आया और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, अपने जॉब से बहुत खुश हूँ। आपका नाम एक और महत्वपूर्ण मुद्दों से जाना जाता है। अटल संस्थान के आप फाउंडर हैं। ये ख्याल आपके मन में कब आया और कैसे आया और क्यों आया? अटल सेवा संस्थान का ख्याल मेरे पास ऐसे आया कि मैं घूमने जाता था सुबह और डेली एक्टिविटीज़ होती थी। कहाँ जाते थे घूमने? घूमने कभी खालसा की पहाड़ी पे, कभी सीनियर इंस्टीट्यूट, कभी जूनियर इंस्टीट्यूट, कभी रानी लक्ष्मीबाई पार्क, और फाइनली जब अटल पार्क ज्वाइन किया, वहाँ पे हमसे लोग जुड़ते गए, हम लोगों से जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। तो इसको हमने नाम दिया अटल सेवा संस्थान। इसके अंतर्गत हम लोग किसी की शादी की सालगिरह, जो कि अपने बचपन को खो चुके थे, जो कि बर्थडे मनाना बंद कर दिया था, वो उसको मनाने का काम शुरू किया। गरीब तबके के बच्चों को? नहीं, आपस में हम लोग के अच्छा, मेंबर्स को। तो आपस में हम लोग ने बर्थडे मनाए और एनिवर्सरी, मतलब खुशियाँ, अंदर से खुशी लोगों के अंदर वापस आई। और उसके साथ साथ फिर सेवा कार्य बाद में शुरू किए। फिर एक ही मेंबर द्वारा एक रिचार्ज। किस तरह का सेवा कार्य? जैसे कि गरीब बस्ती में जाकर के, जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, सब ऐसा बच्चों के साथ हम लोग मनाना शुरू किया। हर त्यौहार के एक दिन पहले हम लोग बस्तियों में जाके बच्चों के साथ मनाना, ये सब शुरू किया। और साथ में ज़रूरतमंदों को उनकी हेल्प करनी। और शादी ब्याह में भी हम लोग ने कुछ बच्चियों को शादी के लिए भी हेल्प, जो भी मतलब ऐसा सेवा कार्य का ऑफर आता है, तो हम लोग सब अटल सेवा संस्थान के सभी सदस्य मिलकर इसको कंटिन्यू करते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? हम लोग अभी 104 मेंबर हो गए हैं, और साथ में फैमिलीज भी है, तो आप मान लीजिए लगभग 150 प्लस हम लोग होंगे अभी इस समय। अभी हाल में आपने कोई ऐसा कोई नया ऐसा अचीवमेंट किया जो बताने में आपको आनंद है? अभी हाल ही में जस्ट 2 दिन पहले हनुमान जन्मोत्सव, श्री हनुमान जन्मोत्सव हम लोग ने मनाया, जो कि रानी लक्ष्मीबाई पार्क गेट नंबर 4 पे मनाया गया था। बहुत शानदार सुबह हनुमान चालीसा पाठ गायन हुआ, वहाँ पे भजन हुए, कीर्तन हुए। हमारे दीक्षित जी, प्रभु दीक्षित जी, डॉक्टर साहब, जिन्होंने माउथ ऑर्गन द्वारा वहाँ पे समा बांध दिया, और वो जो कीर्तन हुआ और वहाँ का आनंद ही अलग था, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार से धार्मिक कार्य भी हम लोग करते रहते हैं। भुसारी जी, जैसा कि पता है आपके, हम बहुत सारे फेसबुक पे आपके प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, आपके जोक्स देखते रहते हैं, आप हंसने हंसाने का बड़ा अच्छा आयोजन करते हैं।
तो आपकी हंसी और हंसी का आयोजन आपकी पत्नी को भी अच्छा लगता है? जी हाँ, पत्नी को अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग ज्यादातर पत्नी पे ही जोक्स बनाते हैं और हमसे सब पूछते हैं कि वो नाराज नहीं होती। नाराज क्यों होगी? क्योंकि उसे पता है ये वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका मकसद सिर्फ है हंसना और हंसाना। हम लोग होंगी भी तो दुनिया को क्या पता आप तो बताऊंगा थोड़ी ना। हम लोग सुबह खेलते हैं, कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये हो गई हम लोग फिटनेस के लिए, ये हो गई शारीरिक एक्सरसाइज। जो इंटरनल एक्सरसाइज है वो होती है हंसने से। ऐसा हम लोग के विचार कैसे आया? क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज करने के बाद हंसते थे तो ताली बजा के, जैसे बाबा रामदेव जी भी हंसाते हैं, तो हम लोग ने सोचा कि ये हंसी तब शुरू करें अपन, पहले एक जोक बोलेंगे, कोई भी एक आदमी एक जोक बोलेगा, उसके बाद सब हंसेंगे तो नेचुरल हंसी आएगी। तो ऐसा जोक का वो करते 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 इतना हो गया कि वो एवरीडे लोगों को जोक्स का इंतजार होने लगा और फॉलोअर्स बढ़ते गए और इस समय जोक्स हमारे बहुत पसंद किए जाते हैं। किसी दिन बाई चांस जोक अगर नहीं डाल पाए तो मेरे को मैसेज फोन आ जाते हैं, आज का जोक कहाँ है? तो इसलिए मतलब ब्रांड बन गया आप हंसी का ब्रांड बना दिया वो तो। भूसारी जी, इसके अलावा और आपकी क्या शौक है जो दुनिया को पता ही नहीं? देखो, एक्टिविटीज से तो हमेशा से जुड़े रहे, स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, फुटबॉल, वॉलीबॉल और लॉन टेनिस। मैंने अपने इंटर, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गया था मदुरई शिवा काशी, और इसके साथ साथ हॉकी भी खेला, फुटबॉल भी खेला और तबला भी बजा लेता हूँ मैं थोड़ा सा। और म्यूजिक में भी रुझान? म्यूजिक में तो बहुत रुझान है। और अब क्या बचा है जो आप करना चाहते हैं? अब हम लोगों ने एक अटल किटी नाम से ग्रुप और किटी ग्रुप चालू किया है, जिसमें कि हम लोग कम से कम 39 फैमिलीज हैं। उसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और उसमें जिसकी अंदर की जो कलाएं हैं वो उसको उस स्टेज पे बाहर लाता है। जैसे कि हमारे रवि कपूर साहब हैं जिन्होंने अभी राज कपूर का रोल किया था, क्या शानदार रोल किया था। ये प्रतिभा ये उसी मंच से निकली। बाकी वहाँ पे म्यूजिक का, गाने का और भी किसी भी प्रकार का कलाओं को निखारने का आयोजन आपका एग्जैक्ट यही होता है वहाँ पे। और वहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई अगर वैसे गलत भी कर रहा है या उसको 100% अपनी नहीं भी दे पा रहा है तो उसे ये नहीं लगता कि कोई क्या कहेगा। वहाँ पे मौका दिया जाता है और होते 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 अभी 10-12 हो चुकी हैं तो उसमें निखार आता जा रहा है, सिंगिंग में लोगों के निखार आता जा रहा है। ऐसे भूसारी जी, आपके इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए किस तरह की योग्यता जरूरी है? हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए बस एक यही योग्यता चाहिए कि आप दांत निकालना आना चाहिए, आप दिमाग घर पे रख के आए। हाँ। आपको दिमाग घर पे रख के आना है। यहाँ पे सिर्फ आके हंसना है, हंसाना है। कोई अगर आपसे कमेंट करे, जोक्स करे तो उसको दिमाग पे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हंसने का काम होता है, हंसाने का काम होता है। और तो वो जो दिमाग आप बोल रहे हैं घर पे रख के आना है, हाँ जी, तो वो क्या पत्नी के पास सुरक्षित रहता है? वो तो ऑलरेडी रहता ही है, दिमाग तो वहीं रहता है, लेकिन और अच्छे से रख के आओ। वापस यहाँ पे आओ तो सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट की सोच के आओ और कई चीज, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ दिमाग में लाना नहीं है इधर। स्वच्छंद मन से आप बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये थे प्रतिपाल सिंह भूसारी जो अपने हास्य की यात्रा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए भूसारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।